हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉन्सेप्ट IQ में। फ्रेंड्स, हम लेकर आए हैं आपके लिए यूपी PCS प्री 2023 के लिए मॉडल पेपर जो हैं दृष्टि IAS के। फ्रेंड्स, इस फर्स्ट से लेके फोर्थ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम करेंगे 5 नंबर टेस्ट सीरीज। आइए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 6.90 लाख करोड़ बजट पेश किया। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सांकेतिक वृद्धि 19% अनुमानित है। सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका आंसर है आपका बी। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कथन आपके सही हैं। और ये कौन पेश किया? तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया था 22 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में हरित क्रांति के संबंध में सही नहीं है? इसे वर्ष 1960 के दशक में भारत के खाद्य संकट की प्रतिक्रिया के रूप में शुरू किया गया था। यह अधिक उपज वाले बीजों की किस्मों की शुरुआत पर केंद्रित था। इससे कृषि उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि हुई। यह परंपरागत कृषि तकनीकों के उपयोग पर सर्वाधिक निर्भर था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन आपका सही नहीं है और सभी सही है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? तो MS स्वामीनाथन हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष की औद्योगिक नीति भारत की आर्थिक संविधान माना गया? औद्योगिक नीति को भारत का आर्थिक संविधान माना गया है। तो देखते हैं कब माना गया है। इसके आंसर है आपका बी, 1956 में माना गया है। औद्योगिक नीति का प्रस्ताव 1956 में आया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। अर्थव्यवस्था का क्षेत्र और गतिविधि दी हुई है। देखते हैं आपका प्राथमिक क्षेत्र जिससे संबंधित है वो है आपका प्राकृतिक चीज़ों से, जिसमें है आपका तेल अन्वेषण। और द्वितीय क्षेत्र आपका संबंधित है विनिर्माण से, मैन्युफैक्चरिंग से। तृतीय क्षेत्र आपका संबंधित है संचार से। और चतुर्थ हो जाएगा आपका अनुसंधान और विकास। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया गया है 10%, 8.6, 9.2, 7%। तो इसका आंसर है आपका डी, 7% जो है अनुमान लगाया गया है केंद्रीय बजट 2023-24 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, पब्लिक अफेयर सूचकांक 2022 निम्नलिखित में से किससे सर्वश्रेष्ठ राज्य शासित राज्य के रूप में स्थान दिया गया? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, केरल। तो ये आपका हरियाणा राज्य है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में हरियाणा आपका फर्स्ट है। तो ये आपका पब्लिक अफेयर्स सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये आपका बेंगलुरु में स्थित है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है इसको? 9 जनवरी, 21 जुलाई, 15 अप्रैल, 10 अक्टूबर। तो ये है आपका 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 2022 की थीम है सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य को वैश्विक प्राथमिकता बनाना है। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना वित्तीय संकट से उबरने के लिए व्यावसायिक उद्यमों या MSME के लिए लॉन्च किया गया है। सिविल डेटा से पता चलता है कि आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना उधारकर्ताओं की गैर निष्पादित संपत्ति दरें कम थी। सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका आंसर है आपका बी, 1, 2 दोनों ही सही हैं। वित्तीय संकट को दूर करने के लिए MSME या व्यावसायिक उद्यमियों के लिए आपका आपातकालीन क्रेडिट गारंटी योजना लाई गई है। विनिमय दर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह एक मुद्रा की किसी दूसरी मुद्रा के मूल्य के संदर्भ में है। भारत में स्थिर विनिमय दर प्रणाली को अपनाया गया है। तो इसका आंसर है आपका है केवल एक ही सही है। विनिमय दर एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा के संदर्भ में मूल्य है। विनिमय दरें या तो स्थायी या स्थिर या फ्लोटिंग हो सकती हैं। भारत ने प्रबंधित विनिमय दर को अपनाया है। कौन सी? प्रबंधित। भारत ने प्रबंधित विनिमय दर को अपनाया है। तो इस तरह से आपका सेकंड सही नहीं है। निम्नलिखित में से किसने चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 जीता है? एनी अरकास,
एल सबिलियावस्की, के बैरी शार्पलेस और स्वाति पाम्बो। तो ये हैं आपके केवल 4 आपका सही है। तो स्वाति पाम्बो ने जो है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जीता है 2022 का। तो आपके नोबेल पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ के जाइएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की है? 550 करोड़, 450, 500 करोड़, 650 करोड़। तो ये है आपका 550 करोड़ रुपए प्रस्तावित की है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे हम एमएसपी कहते हैं, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे पहली बार 1977 और 78 में धान के लिए निर्धारित किया गया था। गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य रंगराजन समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। एमएसपी 22 अनिवार्य फसलों के लिए प्रदान किया जाता है। एमएसपी पर अंतिम निर्णय कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा लिया जाता है। सही आंसर का चयन करना है। तो ये है आपका 2 और 3 जो है सही हैं। फर्स्ट क्यों नहीं सही है? तो इसे जो है 1966 और 67 में आया था ये, न कि आपका 77 और 78 में आया था। और ये गेहूं के लिए था, न कि धान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन है जो सही नहीं सुमेलित है? देखते हैं। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, ये आपका नई दिल्ली में है। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम आपका मुंबई में है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ये आपका कोलकाता में नहीं है। इस तरह से ये सुमेलित नहीं है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ये आपका लखनऊ में है। आईडीबीआई आपका मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में, कोलकाता में नहीं है, मुंबई में है। वाशिंगटन सहमति के सिद्धांतों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सार्वजनिक व्यय को सब्सिडी से हटाकर महत्वपूर्ण दीर्घकालिक विकास समर्थक क्षेत्रों में मोड़ना, मुक्त रूप से फ्लोटिंग मुद्रा विनिमय के माध्यम से प्रतिस्पर्धी विनिमय दरों को प्रोत्साहित करना। सही उत्तर का चयन करना है इसमें। तो आपका बी ऑप्शन सही है, दोनों ही आपके सही हैं। वर्ष 1989 में मूल रूप से जॉन विलियम्स द्वारा जो है 10 विशिष्ट सिद्धांत लागू किए गए थे वाशिंगटन सहमति में। क्वेश्चन नंबर है 15। हाल ही में केंद्रीय बजट 2023-24 में पीएम किसान योजना का उल्लेख किया गया था। यह फ्लैगशिप योजना है वित्त मंत्रालय की, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की, पंचायती राज मंत्रालय की, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की। तो इस तरह से आपका आंसर होगा ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की योजना है पीएम विकास योजना। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हस्तशिल्प और अन्य वस्तुओं के निर्माण में लगे सीमांत श्रमिकों के लाभ के लिए एक नई पीएम विकास योजना घोषणा की है इसकी। निम्नलिखित में से किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड्स 2022 जीता? सियोल, हैदराबाद, पेरिस और बेंगलुरु। तो ये आपका है हैदराबाद। हैदराबाद ने जो है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जीता था। भारत में कितने अधिसूचित हाथी अभयारण्य है? 32, 34, 33 और 35। तो ये आपका ऑप्शन है बी। 33 जो है आपका हाथी अभयारण्य है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण से पता चलता है कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए शहरी बेरोजगारी दर में गिरावट आई है। कितनी % की गिरावट आई है? तो ये आपका 7.2% की गिरावट आई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण दर्शाता है 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए बेरोजगारी दर में सितंबर 2021 को इतना गिरावट आई है। ठीक, 7.2%। पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे वर्ष 1945 में यूरोप की पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए बनाया गया था। वर्तमान में इसके 189 सदस्य हैं। सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका आंसर है आपका सी, केवल दूसरा सही है। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? IBRD। इसे हम IBRD भी कहते हैं। यह विश्व बैंक से पहले का संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। उसके बाद जो है किया गया था IBRD की संरचना।
हाल ही में आयोजित छठी इंडिया मोबाइल कांग्रेस की थीम क्या थी? इसकी थीम पूछ रहा है क्या है, देखते हैं। 5G नई वास्तविकता, साधारण संधारणीयता की ओर कदम, सबको साथ लाना, न्यू डिजिटल यूनिवर्स। तो इसका ऑप्शन है आपका डी, न्यू डिजिटल यूनिवर्स जो है छठी इंडिया मोबाइल कांग्रेस की थीम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल जीवन मिशन के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। उत्तर प्रदेश के सभी 2.26 करोड़ परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये आपका ऑप्शन सी है। दूसरा तो सही है लेकिन फर्स्ट नहीं सही है। इसमें जो बजट रखा वो कितना है, तो 25,350 करोड़ का बजट रखा गया है। जल जीवन मिशन के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जून 1997 में शुरू की गई थी। संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभार्थी को 2 श्रेणियों में बांटा गया, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर विभाजित किया गया था। तो ये है आपका आंसर डी। न तो एक सही है, न ही 2 सही है। देखते हैं क्यों नहीं सही है। तो ये आपका पीडीएस जो है संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब शुरू की गई थी, तो 1992 में शुरू की गई थी, 1992 में। और ये जो है आपका 2 श्रेणियों में कब बांटा गया था, तो इसका है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत इसको जो है 2 श्रेणियों में बांटा गया। गरीबी रेखा से नीचे के जो परिवार हैं उन्हें बीपीएल में, और गरीबी रेखा से ऊपर वाले परिवार जो एपीएल में आते हैं, इस तरह से बांटा गया था टारगेटेड में, न कि पीडीएस में। भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा, नीति आयोग द्वारा। तो नीति आयोग द्वारा जो है गरीबी आकलन का निरीक्षण किया जाता है या आकलन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 24। शुद्ध घरेलू उत्पाद के बराबर कौन सा होगा, तो ये आपका होगा सी, सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास। क्वेश्चन नंबर है 25। केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताओं का उल्लेख किया गया था, इनमें से कौन सी नहीं है? महिला सशक्तिकरण, वित्तीय क्षेत्र, समावेशी विकास, हरित विकास। तो इसका आंसर है आपका ए जो है नहीं है। महिला सशक्तिकरण की बात इसमें नहीं की गई है। ये 7 प्राथमिकताएं क्या हैं आप लोग तैयार कर लीजिए, ताकि अगर क्वेश्चन आए तो आप लोग भूलें ना। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्टेड फास्ट नून अभ्यास आयोजित करता है? जाक्सा, नाटो, इसरो, रॉसकॉस्म। तो इसका आंसर है आपका सी, नाटो। स्टेट फास्ट न्यून अभ्यास कौन शुरू करता है, तो नाटो करता है। ये आपका उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। क्वेश्चन नंबर है 27। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड चार्जिंग अधोसंरचना के निर्माण हेतु निवेश के समन्वय एवं सुविधा हेतु नोडल एजेंसी है। चार्जिंग स्टेशनों को 50% की दर से एक मुफ्त पूंजीगत अनुदान प्रदान किया जाएगा, जो अधिकतम 50 लाख प्रति यूनिट के अधीन होगा। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है आपका डी हो जाएगा। न तो एक सही है, न ही 2 सही है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति में चार्जिंग अधोसंरचना के निर्माण में समन्वय एवं निवेश की सुविधा हेतु इन्वेस्ट यूपी नोडल एजेंसी बनाया गया है, और यहाँ पे टोटल 20% होगा। चार्जिंग स्टेशनों को 20% की दर से एक मुफ्त पूंजीगत अनुदान प्रदान किया जाएगा, और अधिकतम जो है आपका 10 लाख रुपए प्रति यूनिट के अधीन होगा। वित्तीय वर्ष 2023 के औसत जीएसटी संग्रह बढ़कर हो गया, कितना हो गया जीएसटी संग्रह, तो ये आपका 1.49 लाख करोड़ हो गया है बढ़कर। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम निम्नलिखित में से किस संगठन का एक हिस्सा है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, यूरोपीय निवेश बैंक, शंघाई सहयोग संगठन। तो इसका आंसर है आपका बी, विश्व बैंक का अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम हिस्सा है। विश्व बैंक के कितने टोटल 5 शाखाएं हैं, जिनमें आपका पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक,
अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। यह जो है 1956 में स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से किसे 2022 यूएन एसडीजी एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया? करोल आरामबुला, सृष्टि बख्शी, तगेरीता ताखे, अनुराधा राय। तो इनको किसको नियुक्त किया गया आपका? तो ये हैं आपकी सृष्टि बख्शी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए बजट राशि आवंटित की है। कितनी की है? तो ये है आपका 1306 करोड़ की है। दिल्ली गाजिया मेरठ कॉरिडोर के लिए इतनी राशि उन्होंने आवंटित की है। विश्व व्यापार संगठन के ग्रीन बॉक्स में कृषि सब्सिडी शामिल है जो व्यापार के लिए न्यूनतम या कोई विकृति नहीं है। इस श्रेणी के तहत सब्सिडी बिना सीमा के अनुमति की दी जाती है। तो इसका आंसर है आपका ये। कथन और कारण दोनों ही सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। बेसल समझौता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपको बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है बेसल समझौता। निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक विकसित किया? तो ये आपका भूटान है। भूटान ने विकसित किया था। भूटान एक छोटा हिमालयी देश है जो 1970 के दशक में इसकी शुरुआत की थी। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य कौन सा है? तो ये आपका 2047 है। 2047 तक जो है सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन कर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा। किस शहर में भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया? दिल्ली, मुंबई, भरतपुर, तेजपुर। तो इसका ऑप्शन है आपका मुंबई। मुंबई में जो है 21 अक्टूबर 2022 को इसे माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बागवानी मॉडल ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, विकास खंड स्तर पर और जिला स्तर पर। तो ये है आपका विकास खंड के स्तर पर, तहसील स्तर पर जो है ये क्या करेंगे? एक बागवानी मॉडल ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसे हम एफडीआई कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कौन सा कथन सही है इसके लिए? वित्त वर्ष 2015 से वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान भारत का सकल एफडीआई 2.6% बढ़ गया है। वित्तीय वर्ष 2022 में 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अब तक का सर्वाधिक वार्षिक सकल एफडीआई प्रवाह दर्ज किया गया है। सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन ए आपका सही है, लेकिन सेकंड ऑप्शन नहीं सही है। 2022 में जो है 84.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का उच्चतम वार्षिक सकल एफडीआई प्रवाह दर्ज किया गया है। कितना है? तो 84.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर, याद रखिएगा इसको। वर्तमान में एशियाई विकास बैंक कितने सदस्य हैं इसके? तो इसकी टोटल हैं आपके 68 सदस्य हैं। इसे कब इस्टेब्लिश किया गया? तो 1966 में। विश्व के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला रखी गई है। कहाँ रखी गई है? भावनगर, डिगबोई, पारादीप, मंगलौर। तो इसका आंसर है आपका ए, गुजरात भावनगर में जो है सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला रखी गई है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। योजना और मिशन है 2023-24 में आवंटन राशि कितनी आवंटन की गई है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसके लिए आपका जो है 12,631 करोड़ की राशि दी गई है योजना में। आयुष्मान भारत के लिए जो है आपका 400 करोड़ रुपए है। सामूहिक विवाह योजना के लिए जो है आपका 600 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए आपका 1050 करोड़ रुपए आवंटित की गई है राशि। तो इसके आंसर है आपका बी ऑप्शन सही है। भारत में औद्योगिक नीतियों के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए।
भारत में पहली औद्योगिक नीति 1948 में लागू की गई थी। वर्ष 1991 की नई औद्योगिक नीति ने सभी उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग में ढील दी। सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन ए आपका ये सही है, लेकिन सेकंड ऑप्शन आपका नहीं सही है। देखते हैं। 23 जुलाई 1991 में 91 को सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। यह नीति जो है 18 उद्योगों को छोड़कर सभी पर जो है लाइसेंसिंग को हटा दिया गया था। 18 उद्योग को छोड़ दिया गया था। अभी तक केवल 5 उद्योगों पर शराब, सिगरेट, खतरनाक रसायनों, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस और रक्षा उपकरण औद्योगिक के लिए लाइसेंसिंग अनिवार्य की है। सभी के लिए नहीं हटाई गई है, कुछ के लिए अभी भी रखी गई अनिवार्य रूप से। निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया गया था? तो ये है आपका 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था जीएसटी। अब जीएसटी कौन से संविधान संशोधन से आया था, तो आप लोग तैयार कर लीजिए, ताकि अगर एग्जाम में आए तो आप लोग गलत ना करें। पेट्रोलियम पदार्थों, मादक द्रव्यों और बिजली पर जीएसटी नहीं लगाया जाता। किसमें? पेट्रोलियम पदार्थ, मादक द्रव्य, शराब मतलब, और बिजली पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक के संकेतक हैं? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, प्रति व्यक्ति आय। तो यहाँ से कुछ से ऑप्शन देखते हैं हम। तो इसका आंसर है आपका बी। 1, 2, 3 तो सही है, लेकिन आपका चौथा नहीं सही है। मानव विकास रिपोर्ट जो है 1990 से जारी की जा रही है। और इसको जारी कौन करता है? तो यूएनडीपी जारी करता है। कौन? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करता है। और इसमें जो है आपका ये जो है प्रति व्यक्ति आय नहीं है, सकल राष्ट्रीय आय है। कौन है? सकल राष्ट्रीय आय। इस तरह से आपका चौथा ऑप्शन इसलिए सही नहीं है, बी ऑप्शन सही है। हाल ही में केंद्रीय बजट में उल्लेखित भारत श्री संबंधित है संग्रहालय से, अनाज से, पौधरोपण से, बीमारियों से। तो यह है आपका संग्रहालय से संबंधित है। भारत साझा शिलालेख, जिसे हम भारतश्री कह रहे हैं। निशस्त्रीकरण सप्ताह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो ये आपको 24 से लेके 30 अक्टूबर तक निशस्त्री सप्ताह जो है मनाया जाता है। इसमें क्या होता है? शस्त्रों का जो होता है उन्मूलन करने की बात की जाती है। उत्तर प्रदेश के हरित ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की फर्मों द्वारा प्रस्तावित निवेश कितना है? तो ये आपका बी ऑप्शन है, 19,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2022 में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा कितना था? तो ये था आपका 6.7% राजकोषीय घाटा था केंद्र सरकार का। न्यू डेवलपमेंट बैंक के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। इसका मुख्यालय शंघाई में है। इसकी स्थापना ब्रिक्स देशों द्वारा की गई है। तो यह है आपका ऑप्शन बी। दोनों ही कथन आपके सही हैं। हाल ही में समाचारों में रहे लुहांस्क और डोनेत्स्क यूक्रेन के किस भाग में स्थित हैं? तो इसका आंसर है आपका बी। पूर्वी भाग में लुहांस्क और डोनेत्स्क स्थित हैं। सितंबर 2022 तक क्या किया? रूस ने यूक्रेन के चार क्षेत्रों को जो है कब्जा कर लिया है। उसमें है पूर्वी यूक्रेन में आपका लुहांस्क और डोनेत्स्क पड़ेगा, और दक्षिणी यूक्रेन में आपका पड़ेगा खेरसान और जेरोपोजिया। तो इस तरह से 4 क्षेत्र रूस ने कब्जा कर लिया। 4 क्षेत्रों के। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार राज्य औषधि अनुसंधान एवं विकास संस्थान की स्थापना हेतु कितनी राशि आवंटन किया गया है? तो कितनी राशि आवंटन किया गया है? तो इसका ऑप्शन है आपका सी, 20 करोड़ राशि आवंटन की गई है। अमृत योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? अमृत योजना किस वर्ष? तो ये 2015 में शुरू की गई थी। अमृत योजना का फुल फॉर्म है कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन योजना। ये 25 जून 2015 को शुरू की गई थी। एंजल टैक्स के संदर्भ में सही कथन पर चयन करना है। इसे 2012 में लॉन्च किया गया था। यह एक असूचीबद्ध कंपनी द्वारा जुटाई गई अतिरिक्त पूंजी पर लगाया गया कर है।
तो इसका ऑप्शन है आपका बी, 1 और 2 दोनों ही सही हैं एंजल टैक्स के बारे में। आगे देखते हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक निम्नलिखित उद्योगों को उनके महत्व के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। विद्युत, उर्वरक, प्राकृतिक गैस और कच्चा तेल। तो इस तरह से आपका आंसर है ए। सबसे पहले आपका आएगा विद्युत, फिर आएगा आपका कच्चा तेल और उसके बाद आएगा प्राकृतिक गैस और सबसे लास्ट में आएगा आपका उर्वरक। मिशन कर्मयोगी का संबंध किससे है? दिहाड़ी मजदूरी, सेना, स्कूली छात्रों, सिविल सेवकों। तो इसके आंसर है आपका डी, सिविल सेवकों से संबंधित है मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी के तहत केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण योजनाएं बनाई गई हैं तथा इसे कार्यान्वित भी की जा रही है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2022 जारी की? तो किसने जारी की है उत्सर्जन गैप रिपोर्ट? तो यह है आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे हम क्या कहते हैं? यूनेप कहते हैं। यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो ये रिपोर्ट है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्ब दिवस 2022 आयोजन किया गया बोधगया, लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, नई दिल्ली। तो ये जो है ग्रेटर नोएडा में लॉन्च किया गया। 9 अक्टूबर 2022 को शारदा पूर्णिमा के दिन ग्रेटर नोएडा स्थित विश्वविद्यालय परिसर में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्ब दिवस मनाया गया है। निम्नलिखित करों को संघ सरकार के कर प्रोफाइल में उनके योगदान के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। व्यक्तिगत आयकर, वस्तु एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। तो आंसर है आपका ए ऑप्शन आपका सही है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में सही कथन का चयन करना। इसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। यह प्रत्यक्ष कर का एक रूप है जहां खरीदार वस्तुओं के लिए सीधे भुगतान करते हैं। तो ये आपका प्रत्यक्ष कर नहीं है, अप्रत्यक्ष कर है, इसलिए ऑप्शन सेकंड सही नहीं है, फर्स्ट आपका सही है। तो इसका आंसर हो गया आपका ए। निम्नलिखित में से किसे UNHCR नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? मेयर लिन वर्गारा पेरेज, इमैनुअल मैक्रॉन, सुएला ब्रेवरमैन, एंजेला मर्केल। तो इसका आंसर है आपका डी, एंजेला मर्केल को जो है यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है एंजेला मर्केल को। उनके नेतृत्व में जर्मनी ने 2015 से लेकर 2016 में जब सीरिया के संघर्ष चरम पर था, तब उन्होंने इस चीज़ को, शरणार्थियों को जो है सुरक्षा प्रदान की थी। उत्तर प्रदेश के सड़कों के रखरखाव के लिए 3000 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की है राज्य संचित की निधि से, राज्य की अवसंरचना निधि से, राज्य सड़क निधि से और राज्य विकास निधि से। तो इसका ऑप्शन है आपका सी, राज्य सड़क निधि से जो है उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में राज्य सड़क निधि से सड़कों के रखरखाव के लिए 3000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वर्ष 2019-20 के बजट भाषण में इसकी घोषणा की गई थी। अतनु चक्रवर्ती की अध्यक्षता वाली टास्क फोर्स ने राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह 200 करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी अवसंरचना क्षेत्र की परियोजनाओं का गठन करता है। अवसंरचना परियोजना पर NIP के लिए प्रारंभिक स्वीकृति राशि 100 करोड़ है। सही आंसर का चयन करना है, तो हमारा आंसर है ए। 1 और 2 सही है, आपका 3 और 4 सही नहीं है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन परियोजनाएं 100 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। कितना? ये 200 नहीं है, ये है आपका 100 करोड़ रुपए। 100 करोड़ रुपए है। और अवसंरचना परियोजना पर आपका यहाँ पे जो है 102 करोड़ रुपए है। कितना? 102। इस तरह से 3, 4 आपका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर है आपका 63। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म है? देखते हैं। तो बुक्सा जनजाति आपका उत्तराखंड में ही पाई जाती है, ये आपका सही आंसर है। खरवार आपका कहाँ पाई जाती है? तो खरवार जो है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में पाई जाती है, यूपी के मिर्ज़ापुर में पाई जाती है।
मारिया आपका छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में। और गसरिया आपका जो पाई जाती है वो है आपका राजस्थान में, राजस्थान में। इस तरह से आपका ऑप्शन सिर्फ एक सही है। आधिकारिक राष्ट्रीय योजना प्रयोग की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? रूस, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। तो इसका आंसर है आपका ए, रूस। राष्ट्रीय कार्य योजना के क्षेत्र के में आधिकारिक प्रयोग जो है वर्ष 1917 में शुरू हुआ था। पीएम प्रमाण संबंधित है मंदिरों के जीर्णोद्धार से, रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग से, बौद्ध स्तूपों के निर्माण से और वृद्धाश्रमों के निर्माण से। तो इसका आंसर है आपका बी, रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग से। पीएम प्रमाण योजना इससे संबंधित है, रासायनिक से, उर्वरक से। क्वेश्चन नंबर है आपका, विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। तो ये आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष विश्व पोलियो दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में शहरों में से किसमें बायो सीएनजी विनिर्माण संयंत्र स्थापित किए गए हैं? तो देखते हैं कहाँ किए गए। तो ये आपका लखनऊ में, एक सेकंड, यहाँ से कोटवाई आंसर है। तो ये आपका किया गया है ए, ऑप्शन 1 और 4। 1 में आपका लखनऊ है और 4 में आपका प्रयागराज है। तो 2 जगह जो है लखनऊ, प्रयागराज और गाजियाबाद में जो है आपका सीएनजी बायो संयंत्र लगाया जा रहा है। दिसंबर 2022 में 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड पर मासिक औसत प्रतिफल रहा है, कितना रहा है? 8.5%, 9.1, 7.3, 6.2। तो ऑप्शन है आपका सी, 7.3% रहा है। 2020 और 21 तक स्थिर रहने के बाद वर्ष 2022 में 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड पर प्रतिफल में वृद्धि हुई है 7.3% की। घाटे का वित्त पोषण शब्द संदर्भित करता है आंशिक स्वामित्व के बदले दिए गए धन को, धन के अतिरिक्त उपयोग के स्थान पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर ब्याज की बंदी दर को, घाटे के वित्त पोषण धन जुटाने को उपयुक्त में से कोई नहीं। तो घाटे के वित्त पोषण हेतु धन जुटाने के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था शब्द का आता है। किस दिन सुगम्य भारत अभियान शुरू किया गया था? तो ये है आपका 3 दिसंबर 2015 को जो है सुगम्य भारत अभियान शुरू किया गया था। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने 3 दिसंबर 2015 को दिव्यांगजनों के लिए सार्वभौमिक पहुंच हेतु सुगम्य भारत अभियान शुरू किया था। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ग्रामीण क्षेत्रों में एग्रीटेक स्टार्टअप के लिए कुल 20 करोड़ रुपए बजट प्रस्तावित किए गए हैं। राज्य सरकार ने गौ संरक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए 120 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है। इसका ऑप्शन है आपका बी, दोनों ही कथन आपके सही हैं। एग्रीटेक स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक निधि हेतु 20 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और अगले 5 वर्ष में 20,000 नौकरियां सृजित होंगी इसमें, जिसमें 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। निर्माण परिचालन हस्तांतरण बॉट की बात की जा रही है, जिसमें है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखते हैं। रियायत अवधि समाप्त होने के बाद सरकार स्वामित्व को किसी अन्य कंपनी को हस्तांतरित करती है। सरकार सुविधा का संचालन, रख रखाव, प्रबंधन करती है। टोल या शुल्क के माध्यम से एकत्र किए गए राजस्व का उपयोग सामाजिक कल्याण परियोजनाओं के लिए किया जाता है। एक निजी कंपनी सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना में निवेश करने हेतु सरकार के साथ सहमत रहती है। तो इसका ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन सही है कि यह निजी कंपनी द्वारा इसे बिल्ड मतलब बनाकर और उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है सरकार को, यही कहलाती है आपकी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र। निम्नलिखित में से कौन समानुपाती न्याय से संबंधित है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक और आर्थिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो इसका आंसर है आपका सी ऑप्शन सही है, सामाजिक और आर्थिक न्याय। क्वेश्चन नंबर है आपका 74। बॉम्बे प्लान कब तैयार किया गया था?
तो ये आया था 1944 में, बॉम्बे प्लान आया था, 8 उद्योगपतियों के द्वारा लाया गया था। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार गोवर्धन योजना के अंतर्गत कितने वेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापित किए जाएंगे? तो ये है आपका 500 प्लांट स्थापित किए जाएंगे। गोवर्धन योजना केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन के लिए जो है 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें वेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापित किए जाएंगे। स्वीडन के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो ये हैं आपके जॉर्जिया मेलानी। एक सेकंड, इसका ऑप्शन है आपका ए, उल्फ क्रिस्टर्सन। स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? तो उल्फ क्रिस्टर्सन है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के संबंध में कथनों पर विचार करना है। देखते हैं। नवी मुंबई को 1 लाख से अधिक आबादी वाला दूसरा सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार मिला। मध्य प्रदेश 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्य में सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा। कर्नाटक के शिवमोगा को फास्ट मूवर सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर है आपका बी ऑप्शन सही है। 3 और 4 आपका सही है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में इंदौर जो है लगातार 6वें वर्ष 1 लाख से अधिक आबादी पे क्या है? सबसे स्वच्छ शहर है। और सूरत को लगातार दूसरी बार सबसे स्वच्छ शहर के लिए घोषित किया गया है। मुंबई जो है आपका तीसरा स्थान लिए हुए है, दूसरा नहीं, मुंबई तीसरा स्थान है। उत्तराखंड के हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी पर जो है सर्वश्रेष्ठ गंगा कस्बा का पुरस्कार मिला है। आगे देखते हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों NBFC क्या कहते हैं इसे? नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कॉरपोरेशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारतीय वित्तीय प्रणाली में NBFC का महत्व GDP के अनुपात के रूप में NBFC के ऋण की लगातार वृद्धि में परिलक्षित होता है। जून 2021 से सितंबर 2022 तक NBFC का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात लगातार बढ़ रहा है। सही उत्तर का चयन करना है। देखते हैं। तो इसका ऑप्शन है आपका ए सही है। ये लगातार बढ़ नहीं रहा है, इसमें गिरावट दर्ज की गई है, इसलिए ऑप्शन आपका सेकंड गलत है। मिशन मोड हस्तक्षेप का उद्देश्य किससे निपटने से है? संक्रामक बीमारियों, गैर संक्रामक बीमारियां, बाल स्वास्थ्य, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है आपका डी, उपयुक्त सभी का जो आपका संबंध है मिशन मोड हस्तक्षेप से संबंधित है। जनसांख्यिकी लाभांश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखते हैं। यह किसी देश की जनसंख्या की आयु संरचना में परिवर्तन होने से उस देश में होने वाले आर्थिक विकास को संदर्भित करता है। वर्ष भारत 2010 के आसपास जनसांख्यिकी लाभांश चरण में प्रवेश कर चुका है। तो ऑप्शन बी सही है आपका। दोनों ही कथन आपके सही हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत पारंपरिक कारीगरों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। कितने दिन का? तो ये है आपका 6 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के श्रमिकों के विकास और स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना शुरू की गई है। इसमें जो है 6 दिन के लिए प्रशिक्षण इनको दिया जाएगा। ये 2023-24 के अनुसार विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना से 1,73,000 से अधिक हितग्राही लाभान्वित होंगे। इससे निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में मुद्रा बाजार के विकास की नींव रखी थी? वाघुल समिति, SC गर्ग, दिनेश शर्मा, चक्रवर्ती समिति। तो इसका आंसर है आपका सी, 1 और 4। वाघुल समिति और चक्रवर्ती समिति ने जो है इसकी मुद्रा बाजार के विकास के लिए नींव रखी थी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। केंद्र है, उद्योग है। देखते हैं। मथुरा आपका किससे संबंधित है? तो ये पीतल की मूर्तियों से संबंधित है मथुरा। और कन्नौज आपका इत्र से संबंधित है। आगरा जो है ये पर्यटन और चमड़ा के लिए है आगरा। खुर्जा आपका जो है मिट्टी के बर्तन है। तो इस तरह से ऑप्शन आपका बी सही है।
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना शुरू की गई थी। तो ये कब शुरू की गई थी? 1993 में, जिसे हम क्या कहते हैं? एमपी लैड योजना कहते हैं। 1993 में शुरू की गई थी। अगला देखते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 में मिष्टी शब्द का संबंध है, किससे संबंधित है? आम के उत्पादन से, मैंग्रोव वृक्षारोपण से, दुग्ध उत्पादन से, मिसाइल निर्माण से। तो यह है आपका बी ऑप्शन। मैंग्रोव वृक्षारोपण से आपका मिष्टी योजना संबंधित है। मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम मिष्टी शुरू की गई थी आपका। इसका फुल फॉर्म था मिष्टी का। अग्नि प्राइम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अग्नि प्राइम हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा परीक्षण किया गया। यह 2 चरणों वाली कण स्तरीकृत मिसाइल है। तो इसका आंसर है आपका सी। केवल आपका दूसरा सही है। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा तट पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से स्वदेशी रूप से विकसित की गई नई पीढ़ी मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया था। तो इसलिए आपका ए सही था, सॉरी आपका सी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है? ब्राजील, चीन, भारत, पेरू। तो यह है आपका भारत। भारत जो है चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत जो है विश्व में चीनी के सबसे बड़े उत्पादक और उपभोक्ता के साथ साथ विश्व में चीनी के दूसरे सबसे बड़े निर्यातक के रूप में भी उभरा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सितंबर 2022 के अंत तक कितनी कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं? तो इसमें जो है आपका 5000 से अधिक जो है प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जिसे हम आईबीसी भी कहते हैं, आईबीसी ने जो है दबावग्रस्त फर्मों के बाहर निकलने की सुविधा दी है, जिससे दुर्लभ आर्थिक संसाधनों को अधिक उत्पादन उपयोग के लिए आवंटित किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 89, निम्नलिखित में से कौन सा यूनिवर्सल बेसिक इनकम का घटक नहीं है? सार्वभौमिकता, समुदाय, आवधिक, बिना शर्त। तो इसका आंसर है आपका सी। समुदाय जो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का घटक नहीं है और सभी हैं आपका। भारत के चुनाव आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया है? पंकज त्रिपाठी, आमिर खान, मनोज वाजपेयी, राजकुमार। तो यह है आपका ए। पंकज त्रिपाठी को जो है राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया है। भारत के चुनाव आयोग ने पंकज त्रिपाठी को जो है भारत का राष्ट्रीय आइकन बनाया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 को लागू करने के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की है? तो ये है आपका 317 करोड़ रुपए प्रस्तावित की है उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति के लिए। संगठित मुद्रा बाजार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारत सरकार 14 दिन के ट्रेजरी बिल और 91 दिन के ट्रेजरी बिल जारी करती है। कॉल मनी मार्केट वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निजी ऋणदाताओं को जारी की जाती है। सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका आंसर है आपका डी। न तो एक सही है और न ही 2 सही है। क्यों नहीं सही है देखते हैं। ट्रेजरी बिल आपके 5 प्रकार से जारी की जाती है और कॉल मनी मार्केट में जो है ये निजी उधारदाताओं के लिए नहीं होता है। कॉल मनी मार्केट मूल रूप से जो है एक अंतर बैंक मुद्रा बाजार है। तो इस तरह से आपका दोनों आंसर गलत है। निम्नलिखित में से कौन से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम 2005 के उद्देश्य में कौन सा सही है देखते हैं। ग्रामीण साक्षरता, ग्रामीण शहरी प्रवास को कम करना, टिकाऊ परिसंपत्ति का सृजन करना, सामाजिक समता। तो इसका आंसर है आपका डी। 2, 3, 4 आपका सही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में लागू किया गया था इसे। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 20 सूत्री कार्यक्रम TPP जिसे हम 20 पॉइंट प्रोग्राम कहते हैं के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए।
टीपीपी दूसरी केंद्रीय योजना थी जिसे जुलाई 1983 में शुरू की गई थी। टीपीपी का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना था। तो इसका ऑप्शन है आपका सी, केवल दूसरा आपका सही है। 20 सूत्री कार्यक्रम एक केंद्रीय योजना थी। कैसी योजना थी? केंद्रीय योजना थी ये, और जिसे जो है जुलाई 1975 में लॉन्च किया गया था, 1983 में नहीं। और सेकेंड ऑप्शन आपका सही है ही। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राज्यों को राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी। कितनी होगी? तो ये है आपका बी, 3.5%। राज्यों को राजकोषीय घाटा, राज्यों को जीएसडीपी के 3.5% के राजकोषीय घाटे की अनुमति दी जाएगी, जिसमें 0.5% बिजली क्षेत्र के सुधारों से जुड़ा होगा। द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीड़ा पुस्तक के लेखक कौन है? सेहान करुणातिलक, दिनेश गोवर्धन, शशि थरूर, महेला जयवर्धने। तो इसका आंसर है आपका ए, सेहान करुणातिलक जो हैं इन्होंने जो है लिखी है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीड़ा। पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022 करेक्टिंग कोर्स शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की गई। किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई? तो ये आपका विश्व बैंक के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। अक्टूबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित में से किस घरेलू क्षेत्र के नियामकों की शक्ति ग्रहण की गई है? भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, भारतीय सुरक्षा विनिमय बोर्ड, भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण, भारतीय रिजर्व बैंक। तो ये है आपका डी ऑप्शन सही है। 2, 3, 4 जो है सही है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में स्थापित की गई है। यह 1 अक्टूबर 2020 से जो है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा जो है इसके द्वारा 4 घरेलू क्षेत्र के नियामकों अर्थात कौन कौन से हैं? आरबीआई, भारतीय सुरक्षा विनिमय बोर्ड सेबी, भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण इरडा जिसे हम कहते हैं, और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण पीएफ इरडा जिसे कहते हैं हम, PFRDAI की शक्ति ग्रहण की गई है इसके तहत। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? वर्ष 1969 में 30 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। सरकार ने व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया। तो इसका आंसर है आपका सी ऑप्शन सही है, केवल दूसरा ऑप्शन सही है। तो 1969 में 30 बैंकों का नहीं, सिर्फ आपका 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, न कि 30 बैंकों का। कौन किया था? तो ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? मलाना, लाचेन, ओदुनथुरुई, मोढेरा। तो ये आपका है ऑप्शन डी, मोढेरा को जो है 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है। मोढेरा कहाँ है? तो ये आपका गुजरात में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर औद्योगिक कॉरिडोर के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की है? तो ये आपका है ऑप्शन डी, 200 करोड़ रुपए जो है प्रस्तावित किए हैं गोरखपुर लिंक कॉरिडोर के लिए। क्वेश्चन देखते हैं कौन सा एक सुमेलित नहीं है, कौन सा 2 सही सुमेलित नहीं है। ओके, नियामक और विनिमय है। आरबीआई जो है, आरबीआई ऋण और साख का नियामक करती है क्या? तो इस तरह से आपका ए ऑप्शन मिल नहीं रहा है, ये गलत है। इरडा जो है आपका बीमा उत्पादक है, बीमा उत्पाद से संबंधित है। सेबी जो है क्रेडिट से संबंधित नहीं है, तो इसलिए ये भी गलत है। और PFRDA ये किससे है? तो पेंशन उत्पाद से संबंधित है। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 1 और 3 जो है सही सुमेलित नहीं है।
और सभी सही सुमेलित हैं। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का उपयुक्त मानदंड क्या है? प्रति व्यक्ति आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका ए, प्रति व्यक्ति आय जो है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय बढ़कर कितनी हो गई है? 1.97 लाख रुपए हो गई है। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है? प्रथम, तृतीय, चतुर्थ और द्वितीय। तो इसका आंसर है आपका ए, प्रथम से संबंधित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना आपका 1991 से 56 तक थी। 51 से लेकर 56 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना आपकी थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना ने भारत में आर्थिक विकास पर जोर दिया है। ये किस पे आधारित थी? तो हैरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। अमृत धरोहर योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा के लिए योजना, यह पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है। सही आंसर का चयन करना है। तो इसका आंसर है आपका डी ऑप्शन है, जो 1 और 2 दोनों ही नहीं सही है। अमृत धरोहर योजना यह आपका आर्द्रभूमि की रक्षा के लिए अमृत धरोहर योजना का शुरुआत की गई थी। यह आपका पर्यटन मंत्रालय से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से किन देशों ने टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास में भाग लिया? तो यह है आपका सी, भारत और यूएसए ने जो है टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास में भाग लिया। भारत और अमेरिका की त्रिसेवाएं जल स्थल मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास, जिसे हम टाइगर ट्रायम्फ 2022 का दूसरा संस्करण 18 से 20 अक्टूबर 2022 तक किया गया विशाखापत्तनम में। कहाँ? विशाखापत्तनम में। ये किसकी योजना है? तो भारत और यूएसए की योजना है। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में भूमध्य सागर के स्थायी समुद्री सीमा स्थापित करने पर सहमत हुआ है? तो ये कौन है? ये आपका लेबनान और इजराइल है। लेबनान और इजराइल ने एक ऐतिहासिक सफलता हासिल की और उनके बीच जो है एक स्थायी समुद्री सीमा स्थापित करने पर सहमत हो गए हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य स्टार्स प्रोजेक्ट का हिस्सा है? हिमाचल प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। दिए गए कुछ कोड की सहायता से आंसर चुनना है हमें। तो इसका आंसर है आपका 1, 2, 4। तो हिमाचल प्रदेश, केरल और एमपी जो हैं इसके प्रोजेक्ट के जो है स्टार्स प्रोजेक्ट के साझेदार हैं, जबकि यूपी आपका नहीं है। निम्नलिखित में से किस बैंक का भारतीय स्टेट बैंक में विलय नहीं किया गया था? भारतीय महिला बैंक, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, देना बैंक, स्टेट ऑफ मैसूर। तो इसका आंसर है आपका सी, देना बैंक का जो है एसबीआई में विलय नहीं किया गया था। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? नाइजीरिया में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है आपका सी, दूसरा तो आपका सही है। वैश्विक बहुआयामी सूचकांक 2022 जो है इसमें है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक को जारी किया जाता है। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। इसमें जो है 2 आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। एक तो वैश्विक आंकड़े में कहा गया है कि उप सहारा अफ्रीका में गरीब लोगों की संख्या सबसे अधिक है, उसके बाद जो है दक्षिण एशिया का नंबर आता है। लेकिन भारतीय आंकड़े जब प्रस्तुत किए गए तो इसमें कहा गया है कि भारत दुनिया में सबसे अधिक गरीब लोग हैं भारत में जो है, इसके बाद जो है नाइजीरिया का नंबर आता है। तो इस तरह से आपका फर्स्ट ऑप्शन गलत है। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 की थीम क्या है? आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लिए समावेशी विकास, उत्तर प्रदेश का समावेशी विकास, उत्तर प्रदेश का आर्थिक विकास, अर्थ और समृद्धि, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन है आपका ए, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लिए समावेशी विकास। ये 2023-24 बजट की थीम है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने, वित्त मंत्री कौन है? सुरेश खन्ना, इन्होंने ये बजट प्रस्तुत किया। वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, आरबीआई गवर्नर, सेबी के अध्यक्ष। तो इसका आंसर है आपका बी, केंद्रीय वित्त मंत्री जो हैं विकास क्षेत्र विकास परिषद के अध्यक्ष हैं। तो कौन हुई आपके वित्त मंत्री, कौन है? आपको पता होना चाहिए।
तो निर्मला सीतारमण जी आपकी वित्त मंत्री हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन SCO की स्थापना हुई थी। SCO की स्थापना कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 2 मई 1951 को हुई थी। 2 मई 1951 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है? तो ये है आपका C, प्रधानमंत्री जी जो है उपाध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। इस टाइम उपाध्यक्ष कौन है आप लोग जरा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। व्यक्तिगत आयकर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? केंद्रीय बजट 2023-24 में कर छूट की सीमा 8 लाख रुपए से बढ़ा दी गई है। 8 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई है। आयकर अधिभार की दर को 37% दर से घटाकर 25% कर दिया गया है। तो इसका आंसर है आपका C, केवल दूसरा सही है। केंद्रीय बजट 2023-24 में वित्त मंत्री ने कर छूट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 7 लाख। 5 से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया है, करने की घोषणा की है। और दूसरा आपका ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2022 जीता है? तो ये है आपका IIT मद्रास ने जो है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2022 जीता है। विश्व का पहला सिंगल चार्जर एकल अभियोक्ता नियम किसके द्वारा अपनाया गया है? स्कॉटलैंड, यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा। तो इसका आंसर है आपका B, यूरोपीय संघ ने जो है पहला सिंगल चार्जर नियम लागू किया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्तीय वर्ष 2021 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022 में उच्च CPI संयुक्त आधारित खुदरा मुद्रास्फीति देखी गई। वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान तेल और वसा, ईंधन और प्रकाश, परिवहन और संचार ने उच्च मुद्रास्फीति दर्ज की। रूस यूक्रेन संकट के कारण अप्रैल 2022 में हेडलाइन मुद्रास्फीति में कमी आई है। RBI ने वित्तीय वर्ष 2023 के लिए 6.8% मुद्रास्फीति रहने का अनुमान रखा है। तो इसका आंसर है आपका C, 2 और 4 आपके सही हैं। 2 और 4 आपके सही कथन हैं। बाकी सेकंड और फोर्थ आपका सही है, फर्स्ट और थर्ड आपका सही नहीं। तो फर्स्ट इसलिए नहीं सही है क्योंकि ये उच्च वित्तीय वर्ष 2021 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022 में उच्च CPI नहीं है, ये आपका न्यूनतम CPI है या कमी है, न्यूनतम CPI है। और थर्ड में आपका रूस यूक्रेन संकट के कारण अप्रैल 2022 में हेडलाइन मुद्रास्फीति में कमी नहीं आई है, इसमें क्या कहते हैं ये अधिक हुई है, अधिक। तो इस तरह से फर्स्ट और थर्ड नहीं सही थे। श्रिंकफ्लेशन के संबंध में कथनों पर विचार करना है। यह प्रच्छन्न मुद्रास्फीति का एक रूप है। इसे व्यवसाय और शैक्षणिक अनुसंधान में एक मुफ्त पैकेज डाउन साइजिंग के रूप में जाना जाता है। श्रिंकफ्लेशन का प्राथमिक कारण कम उत्पादन लागत है। श्रिंकफ्लेशन बाजार में प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है। तो सही आंसर का चयन करना है। तो इसका आंसर है आपका 1 और 2 सही है, जो है चौथा आपका, तीसरा और चौथा नहीं सही है। देखते हैं क्यों नहीं सही। तो थर्ड है आपका श्रिंकफ्लेशन का प्राथमिक कारण क्या है? तो यहाँ पे उच्च उत्पादन लागत होना चाहिए। कितना उच्च उत्पादन लागत रहेगा तो ये आपका श्रिंकफ्लेशन का प्राथमिक कारण होगा। श्रिंकफ्लेशन बाजार में प्रतिस्पर्धा जो है, तीव्र प्रतिस्पर्धा का यहाँ पे प्रभाव होता है, न कि अभाव होता है। लीड्स इंडेक्स 2022 के संदर्भ में सही कथन पर चयन कीजिए। उत्तर प्रदेश इस इंडेक्स में अचीवर्स स्टेट की श्रेणी में है। यह राज्यों की बीच प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाने के लिए आयोजित किया जाता है। सही आंसर का चयन करना है। तो दोनों ही आपके सही हैं। विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक सूचकांक, जिसे हम लीड्स कहते हैं, 2022 13 अक्टूबर 2022 को उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा लॉजिस्टिक इज क्रॉस डिफरेंट स्टेट्स की सर्वे रिपोर्ट में जो है उत्तर प्रदेश को अचीवर्स स्टेट की श्रेणी में रखा गया है। 2023-24 में उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में कितनी किसान पाठशाला का आयोजन का प्रस्ताव रखा गया है? तो ये है आपका 17,000
किसान पाठशाला का आयोजन का प्रस्ताव रखा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, ना कि 1936 को। कलकत्ता में हुई थी, फिर उसका मुख्यालय जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया मुंबई में। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। तो ये आपका सही है, सेकंड ऑप्शन आपका सही है। तो इस तरह से आपका सी ऑप्शन सही है। कौन सा सही सुमेलित है? इस्पात संयंत्र और सहयोगी देश हैं, देखते हैं। सी ऑप्शन सही है। राउरकेला जो है आपका जर्मनी के सहयोग से लगा हुआ था, और भिलाई आपका जो है रूस की सहायता से, दुर्गापुर आपका ब्रिटेन की सहायता से लगा हुआ था, और बोकारो आपका रूस की सहायता से। इस तरह से आपका सिर्फ सी ऑप्शन सही है। बीमल जालान समिति संबंधित है आभासी मुद्रा के विनिमय से, आरबीआई के मौजूदा आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा से, गैर वित्तीय संस्थानों के संचालन से, ऑनलाइन भुगतान प्रणाली के अनुकूल ढांचे से। तो इसका आंसर है आपका बी, आरबीआई के मौजूदा आर्थिक पूंजी की समीक्षा से संबंधित है ये बीमल जालान समिति। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत में को कौन सी रैंक हासिल हुई है? पहली, तीसरी, पाँचवीं और 9वीं। तो इसका आंसर है आपका बी, तीसरी रैंक जो है स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत को मिली है। हाल ही में जागृति यादव एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी, वह कहाँ से संबंधित है? वह आपका लखनऊ से संबंधित है। ये इम्पॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये आपकी यूपी की है। अक्टूबर 2022 में लखनऊ की जागृति यादव ने एक दिन के लिए उच्चायुक्त प्रतियोगिता का 6ठा संस्करण जीतने के बाद भारत में ब्रिटेन की शीर्ष राजनयिक के रूप में एक दिन बिताया है। उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस नीति का उद्देश्य दुग्ध प्रसंस्करण के स्तर को 10% से बढ़ाकर 25% लाना, यह बाजार के लिए उपलब्ध दुग्ध को भी 44% से बढ़ाकर 85% तक ले जाना। तो इसका आंसर है आपका ए, केवल एक सही है, दूसरा नहीं सही है आपका। तो यह बाजार में उपलब्ध दूध को जो है 44% से बढ़ाकर जो है 85 में 65% तक लाना इसका उद्देश्य है। हाउसिंग प्राइस इंडेक्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एचपीआई आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। एचपीआई जो है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। एचपीआई मूल्यांकन मूल्य प्राथमिक ऋणदाता संस्थाओं से एकत्रित आवासीय इकाइयों के मूल्यांकन मूल्यों पर आधारित है। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है आपका सी, केवल आपका सेकंड ही सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार के क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ की एक मुक्त व्यापार व्यवस्था है। यह समझौता 2006 से लागू हुआ है। तो इसका आंसर है आपका भी, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र जिसे हम साफ्टा कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफिक वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंधित है? लॉरेंज वक्र, लाफर वक्र, कुजनेट्स वक्र और फिलिप्स वक्र। तो इसका आंसर है आपका डी, फिलिप्स वक्र जो है आपका मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन और बेरोजगारी के बीच संबंध दर्शाता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस पहल के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया है? ऑपरेशन गियरबॉक्स, ऑपरेशन क्लीन गंगा, ऑपरेशन कायाकल्प, ऑपरेशन ग्रीन कॉरिडोर। तो इसका आंसर है आपका सी, ऑपरेशन कायाकल्प के लिए जो है उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 में ऑपरेशन कायाकल्प के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 32। स्थायी जमा सुविधा योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसे बाजार में अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जाता है। आरबीआई से पैसे उधार लेकर केंद्र की सरकार को सरकारी संपत्तियों के रूप में संपार्श्विक जमा करने की आवश्यकता है। सही उत्तर का चयन करना है।
तो इसका आंसर है आपका डी, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। स्थायी जमा सुविधा आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्र से आरबीआई में तरलता को स्थानांतरित करने के उद्देश्य से कार्यान्वित एक संपार्श्विक मुक्त तरलता अवशोषण तंत्र है। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों के निर्गमन प्रणाली पर आधारित है स्थिर विनिमय दर, अनुपातिक कोष प्रणाली, न्यूनतम कोष प्रणाली, पूर्ण परिवर्तनशील प्रणाली। तो इसका ऑप्शन है आपका सी, न्यूनतम कोष प्रणाली। भारत में करेंसी नोटों को छापने की जिम्मेदारी किसकी है? तो आरबीआई की है। आरबीआई द्वारा करेंसी नोटों की छपाई न्यूनतम कोष प्रणाली मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर की जाती है। यह प्रणाली 1956 से अपनाई गई है। उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते में शामिल है भारत, यूएसए और कनाडा, पेरू, कोलंबिया, यूएसए, मैक्सिको, कनाडा, क्यूबा, पनामा, यूएसए। तो इसका आंसर है आपका सी, यूएसए, मैक्सिको, कनाडा जो है उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता में शामिल है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है? 6.4, 5.9, 5.5, 4.8। इसका आंसर है आपका बी, 5.9 जो है केंद्रीय बजट 2023-24 के लिए चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा आपका 5.9 है। एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र के अंतर्गत पुलिस थानों की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के कितने पुलिस थानों को प्रथम स्थान प्राप्त है? 1, 3, 2, 4। तो इसका आंसर है आपका सी, 3 को जो है प्रथम रैंकिंग प्राप्त है। अक्टूबर 2022 में निम्नलिखित में से किस शहर में जीआई महोत्सव का आयोजन किया गया था? सूरत, झांसी, वाराणसी, मेरठ। तो इसका आंसर है आपका बी, वाराणसी में जो है किया गया था। 16 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में उत्सव आयोजन किया था, जीआई महोत्सव। दिसंबर 2022 में कितने असंगठित क्षेत्र श्रमिकों का ई श्रम पोर्टल पंजीकरण हो चुका है? तो ये देखते हैं कितने। तो इसका ऑप्शन है आपका बी, 28.5 करोड़। ई श्रम पोर्टल जो है श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा है। किसके द्वारा? श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा जारी की जा रही है। असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई श्रम पोर्टल का जो है विकसित किया गया है। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को कितनी आय सहायता दी जाती है? तो इसका आंसर है आपका बी, 6,000 रुपये सहायता दी जाए। पीएम किसान भारत सरकार की 100% फंडिंग वाली एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह 1 दिसंबर 2018 से चालू है। इस योजना के तहत जो है सभी भूमि धारक किसान परिवारों को 3 समान किस्तों में 6,000 रुपये प्रतिवर्ष आय सहायता प्रदान की जाती है। जीडीपी अपस्फीतक कारक परिभाषित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है देखते हैं। तो इसका आंसर है आपका ए, सांकेतिक मूल्यों पर जीडीपी अपान स्थिर मूल्यों पर जीडीपी इंटू 100 जो है जीडीपी अपस्फीतक कारक को परिभाषित करता है। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना हेतु 12 करोड़ की व्यवस्था की गई है। यह योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों से संबंधित है। तो आपका ये दोनों ही आंसर सही हैं, इसलिए आप ऑप्शन बी हो गया आपका। निम्नलिखित में से कौन सी समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है? किरीट पारेख समिति, आर्यन मल्होत्रा समिति, पाम राजपूत समिति, अनिल काकोदर समिति। तो इसका आंसर है आपका बी, आर.एन. मल्होत्रा समिति। किससे संबंधित है? बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। 1993 बीमा क्षेत्र में सुधारों के लिए सिफारिशें करने हेतु आर.एन. मल्होत्रा समिति भारतीय रिजर्व के पूर्व गवर्नर की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की गई थी। भारत में नियमित जनगणना निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये है आपका ऑप्शन सी, 1881 में शुरू की गई थी। रिपन के शासनकाल में जो है 1881 में शुरू की गई थी।
भारतीय संविधान के आर्टिकल 246 के अंतर्गत भारत में जनगणना कराने का उत्तरदायित्व केंद्र सरकार का है। अब भारत में सबसे पहले जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी और जो नियमित जनगणना हर 10 वर्ष पे होने लगी वो रिपन के काल में 1881 से हो रही थी, शुरू की गई थी। अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2004-5 से संशोधित करके कितना किया गया है? तो इसका आंसर है आपका बी। 2011 वर्ष मतलब 11-12 थोक मूल्य सूचकांक WPI और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI 2 सूचकांक हैं आपके, जिनका उपयोग जो है मुद्रास्फीति की गणना के लिए किया जाता है। तो WPI का आपका आधार वर्ष क्या है? 11-12 है। केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार कितने जैव आगत संसाधन स्थापित किए जाएंगे? तो ये है आपके टोटल 10,000 जैव जगत संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अगले 3 वर्षों में भारत सरकार 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने की सुविधा प्रदान करेंगे। इसके लिए 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये है आपका डी। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है। नागपुर, रायपुर, जमशेदपुर, तो इनमें से कोई ऑप्शन आपका नहीं है। ये जो है कहाँ आयोजित किया? लखनऊ में आयोजित किया गया, जो है यूपी का इम्पोर्टेंट क्षेत्र है, तैयार कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश की धान क्रय नीति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस नीति के तहत सामान्य ग्रेड के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है 2040 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। किसानों को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से धान की खरीदारी की जाएगी। सही उत्तर का चयन करना है, तो इसका आंसर है आपका बी। 1 और 2 दोनों ही सही हैं। सामान्य श्रेणी के जो धान है वो उनका मूल्य क्या निर्धारित किया? 2040 और 2060 जो ग्रेड ए के धान हैं उनके लिए किया गया है, तो इसको तैयार रखिएगा। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 2019-20 का आयोजन किया? वाणिज्य मंत्रालय और उद्योग, कारपोरेट मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर है आपका सी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जो है उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 2019-20 का आयोजन किया गया है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, देखते हैं। एक तरफ संस्थान है, दूसरे तरफ स्थापना वर्ष है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE की स्थापना 1992 में हुई थी। इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है इसकी स्थापना आपका 2002 में की गई है। और इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज आपका 2017 में आया है। इस तरह से ऑप्शन 1 का ए सही है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का विषय थीम क्या था? मतलब तीव्र अधिक समावेशी और सतत विकास, तीव्र और अधिक समावेशी विकास, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, सार्वजनिक क्षेत्र का विकास और तीव्र औद्योगिकरण। तो इसका आंसर है आपका ए, तीव्र अधिक समावेशी सतत विकास। 12वीं पंचवर्षीय का कार्यकाल क्या था? तो 2012 से लेके 2017 तक था, 2017 तक। तो इस तरह से आपके 150 कंप्लीट हो गए फ्रेंड्स क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। थैंक यू फॉर